नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सुपर टेट वीडियो के साथ, जिसमें हम शिक्षक कौशल के प्रश्नों को देखेंगे। तो पिछले वीडियो तक हम लोग 170 प्रश्नों को देख चुके थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या फिर स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। तो शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो जो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या फिर उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक, यानी ये सभी आते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, या फिर व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। यह जो है शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों की जो है इसमें जो है इसका सामना करना पड़ता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या फिर उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से जो है ग्रसित होते हैं। तो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या फिर दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो ऐसा जो शिक्षिका कर रही है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार जो है कार्य कर रही है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो है शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना जो है यह व्यवहार जो है बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो। तो यहाँ पर छूकर अनुभव करने की बात कही गई है, और वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन है सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, या फिर सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। तो यहाँ पर बात की गई है छुओ तथा अनुभव करो। तो छू कर अनुभव करेंगे जो कि दृष्टिबाधित होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए जो है यह जो है आवश्यकता पूरा करने का यह जो है प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरे के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, या फिर कौतूहल।
तो बात करें यहाँ पर प्रतिभाशाली होने के संकेत की, तो नहीं पूछा गया है निगेटिव, और यह यूपी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो दूसरों के साथ लड़ना यह जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति पर बल देते हैं, या फिर उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में जो है व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो यह प्रश्न सीटेट 2016 में पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के लिए जो है अवसर देते हैं। तो आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, पूछा गया है। यहाँ पर नहीं है, सीटेट 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्चतम आत्मक्षमता, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, या फिर अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान। तो अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान, उच्च आत्मक्षमता और उच्चतर श्रेणी की जो है मानसिक प्रक्रिया है, ये सभी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है, जबकि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं यह जो है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।